मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं और ये कितनी हृदय स्पर्शी हैं। विनय महाजन जी द्वारा लिखित यह कविता मनुष्य को आपसी भेदभाव भुला करके प्रेम से रहने की सीख देती है। विनय महाजन जी ने कहा है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए संसार के नियंता, संसार के रचयिता भगवान को भी विभिन्न टुकड़ों में बांट लिया है। कोई कहता है कि मेरे भगवान मंदिर में रहते हैं, तो कोई कहता है मस्जिद में, तो कोई कहता है कि हमारे ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, वह गिरजाघर में रहते हैं। मनुष्य ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रकृति को भी नहीं छोड़ा। उसने धरती को बांट लिया है, अनेक देशों में उसका बंटवारा कर दिया है और उसने सागर को भी बांट लिया है। मनुष्य कितना स्वार्थी है। आगे विनय महाजन जी कहते हैं, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी तो उन्नति का रास्ता शुरू हुआ है, अभी तो मंजिल बहुत दूर है, अभी तो हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने देश के प्रथम देशवासी को, नागरिक को सुखी बना सके। उजियाला महलों में बंदी, क्योंकि जो सुख सुविधाएं हैं, संपन्नता है, वह कुछ लोगों के महलों तक सीमित होकर रह गई है। कुछ लोगों ने उसे अपने अधिकार में कर लिया है और जो सुख, जो सुविधाएं देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए, वह अभी तक नहीं पहुंचा है। और देश का हर एक दीपक अभी भी मजबूर है, क्योंकि वह सुख सुविधाओं से दूर है, परे है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि जी कहते हैं, कवि विनय महाजन जी कहते हैं कि मिला न सूरज का संदेशा, हमें सूरज के समान सीख लेनी चाहिए, सूरज से सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से सूरज हमें संदेश देता है, प्रकृति का एक अंग होने के नाते सूरज हमें संदेश देता है कि जिस प्रकार से उसका प्रकाश प्रत्येक मैदान और घाटी को समान रूप से मिलता है, उसी प्रकार हमें भेदभाव भुला करके, आपसी मतभेद भुला करके मिलजुल कर एकता के साथ रहना चाहिए। सबको ज्ञान का अधिकार मिले। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। लेकिन हम मनुष्य इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमने न धरती को छोड़ा है, न हमने सागर को छोड़ा है। किंतु अब हमें कम से कम मनुष्यों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें मनुष्यों को जाति धर्म आदि में खंडित नहीं करना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। एक तरफ कवि विनय महाजन जी ने सूरज का क्या उदाहरण दिया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने धरती और नीले आकाश का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि धरती जो है वह अभी भी हरी भरी है, वह समान रूप से सबको अन्न जल देती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की भूख मिट सके और उसकी प्यास मिट सके। और ऊपर जो नीला आकाश विस्तृत है, फैला हुआ है, वह समान रूप से सबको छाया दे रहा है। पर न प्यार हो तो जग सूना, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। कवि कहते हैं कि लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी संपन्नता होने के बाद भी, यदि लोगों के बीच में आपसी प्यार न हो, सौहार्द न हो, मेल मिलाप की भावना न हो, तो फिर
मनुष्य का जीवन जलते हुए रेगिस्तान के समान है, क्योंकि मनुष्य प्रेम का भूखा होता है। और जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ एकता नहीं, वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ हैं, बेकार हैं। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी प्यार का, उन्होंने कहा है कि अभी लोगों के सूखे हृदय को, वे लोग जो कि निराश हो गए हैं, जो कि अकर्मणीय हो गए हैं, उन्हें प्यार के जल से सिंचित करना है और सबके शुष्क हृदय को, प्यासे हृदय को सिंचित करना है और उनमें कर्म की भावना जगानी है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पे। जब सभी भारतवासी एक साथ उठें तो उन्हें समान रूप से सुविधाएं मिले, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके साथ चले। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार का। जब सभी लोग मिल जाएंगे एक साथ और जाति धर्म आदि के भेदभाव को भुला लेंगे, तब हर उदास आंगन खिल उठेगा। रौंद न पाएगा फिर कोई, रौंद न पाएगा फिर हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे देश के साथ शत्रुता निभाना पड़ता है, फिर उनकी जो मनसा है, जो उनकी इच्छा है कि वह हमारे बीच मतभेद की भावना डाल करके, फूट डालकर हम पर शासन करे, फिर उनकी सारी साजिशें व्यर्थ हो जाएंगी और वो हमारी एकता को तोड़ नहीं पाएगा और हमारे चेहरे की मुस्कान को, हमारे देश की उन्नति को वह रौंद नहीं पाएगा। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अब तो धरती बांट ही लिया है, सागर को भी बांट ही लिया है, किंतु अब मनुष्य को मत बांटो, इंसानों को धर्म जाति आदि के भेदभाव में मत बांटो। मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है। हे मनुष्यों, अब आपसी स्वार्थ भुला करके अपनी देश के लिए सोचो, इसकी उन्नति के लिए सोचो, तब हमारे देश पर किसी भी पड़ोसी देश की बुरी नज़र या दुनिया में कोई भी हमारे देश पर बुरी नज़र नहीं डाल पाएगा। बच्चों, यह कविता हमें अनेक सीख देती है। आपसी मेल जोल और एकता के संदेश से यह हमें ओतप्रोत करती है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।